तो गाइस हमारे सबके घरों में एक चीज काफी ज्यादा कॉमन है भाई, बेड के ऊपर बैठ के खाना खाना। और बेड के ऊपर बैठ के जब भी आप खाना खाते हो तो उसके अंदर सबसे बड़ा इशू ये रहता है कि जब क्रम्स बेड के ऊपर रह जाते हैं तो खास करके सोने में दिक्कत आती है। दूसरी चीज, जो भी चादर चेंज कर रहा है, चाहे वो आदमी चेंज कर रहा है या औरत चेंज कर रही है, उनको काफी प्रॉब्लम आती है क्योंकि पूरी की पूरी चादर को प्रॉपरली क्लीन करके दोबारा बिछाना भाई इट्स अ हैसल, काफी ज्यादा देर लगती है। बेड को क्लीन करने के लिए बेसिकली हमारे पास क्या ऑप्शंस होते हैं? हमारे पास ऑप्शन होते हैं कि हम बेड को सीधा का सीधा कुछ डस्टर लें और उसको किसी तरीके से इस तरीके से झाड़ें। बट जब आप इसको इस तरीके से झाड़ते हैं तो क्या होता है, वो सारा का सारा गंद जो है वो नीचे जमीन पे आ जाता है। अब आपको फिर उसके बाद जमीन से भी साफ करना पड़ता है। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास, हम पूरी चादर को उतारें बेड से, सेंटर में सारी की सारी इकट्ठा करें और उसको बाहर जाके ऐसे करके छड़क दे, फिर उसके बाद पूरी की पूरी चादर को हमें दोबारा लगाना पड़ता है। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास कि हम जो वैक्यूम क्लीनर्स होते हैं उसके थ्रू आप जो क्लीनिंग है वो उसको कर सकते हैं। बट सबसे बड़ा इशू ये आता है, फ्लोर वैक्यूम क्लीनर है आपका, वेट एंड ड्राई हो गया तो आप उससे कुछ भी जाले वगैरह साफ करते हैं, तो भाई जिस चीज से आप गंदगी वैसे साफ कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आप उससे अपना बेड साफ नहीं करेंगे क्योंकि वहां पे एक्चुअल में आपको सोना है। सो गाइज, इन सारे प्रॉब्लम्स का समाधान मैं आपके लिए यहाँ पे लेकर आ गया हूं, जो कि आता है अगारो की तरफ से। दिस इज द बेड वैक्यूम क्लीनर एंड मॉडल नेम है ग्रैंड। सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि 12 kPa की सक्शन पावर आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो कैसे प्रोडक्ट है, क्या क्या फीचर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, क्या आपको प्रोडक्ट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। वीडियो को आगे तक जरूर देखिएगा। ओके, तो बॉक्स खोल लेते हैं। बहुत ही ऐसे सिंपल सा है, सीधा सीधा यहाँ पे हमें सामान मिल जाता है जो कि है हमारा यहाँ पे वैक्यूम क्लीनर। एक हमें यहाँ पे आपकी मैनुअल जो है वो कंपनी की तरफ से मिल जाती है। बाकी सारी की सारी चीजें मैं आपको समझा ही रहा हूँ तो आपको इजीली समझ आने वाला है। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस, 5 मीटर लंबी कॉर्ड जो है वो आपको यहाँ पे मिलती है। 5 मीटर ऑलमोस्ट आपका 3.3 हो गया, 18 फीट के आसपास तक की कॉर्ड जो है वो आपको मिल जाती है। तो भाई इस चीज से आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली कि कॉर्ड छोटी पड़ रही है, हम पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो 5 मीटर की कॉर्ड यहाँ पे कंपनी ने दी है, ये चीज मुझे काफी ज्यादा बढ़िया लगी। ओके, सो अगर मैं यहाँ पे इसके लुक की बात करूं तो भाई आप यहाँ पे इसकी लुक देख सकते हो, कितनी खतरनाक लुक है। ओके गाइस, तो क्लोजअप में एक बारी सारी की सारी डिटेल जो है वो चेकआउट करते हैं। हैंडल काफी अच्छा खासा लंबा चौड़ा बड़ा दे रखा है, इजीली किसी भी बंदे के आराम से ग्रिप में आ जाएगा। दूसरी चीज, आपको यहाँ पे ऑन ऑफ का स्विच जो है वो देखने को मिल रहा है। दूसरी चीज, आपका आगे ये फिल्टर साफ करने के लिए बेसिकली हमारे पास ये बटन दे रखा है, इसको प्रेस करेंगे और फिल्टर को इस तरीके से उठा लेंगे। एंड बाहर निकालने के लिए हमारे पास यहाँ पे अगर आप चेकआउट करेंगे तो लॉक अनलॉक का ऑप्शन है, तो इसको इस तरीके से गोल घुमाना है और आप यहाँ से पूरा जो फिल्टर है उसको यहाँ पे क्लीन कर सकते हैं। तो अलग अलग ऑप्शंस हमें यहाँ पे दे रखे हैं। बेसिकली पूरा फिल्टर गंदा हो जाता है, सो यहाँ से आप इसको क्लीन कर सकते हैं। साथ के साथ अगर आप यहाँ पे नीचे इस वाले पार्ट को निकालना चाहते हैं तो इसको आप कुछ इस तरीके से निकाल के पूरा क्लीन कर सकते हैं। सो बहुत ही ईजी है गाइज। यहाँ से भी हमारे पास ऑप्शन है कि यहाँ से अगर हम ऐसे करके जो डस्ट है उसको बाहर निकालना चाहते हैं तो हम यहाँ से भी बाहर निकाल सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो आगे ये वाली पोजीशन यहाँ पे आपको दिख रही है, ये सीधा सीधा यहाँ पे फंस जाएगी एंड ऐसे और टक आपका ये हो गया पूरा का पूरा सेट। तो ये है कुछ फीचर कि आपको फिल्टर कैसे साफ करना है, ऑन ऑफ कैसे करना है एंड फिल्टर खोलना कैसे है। यहाँ पे आपको एक बटन दिख रहा है, दिस इज द वाइब्रेटिंग ऑप्शन। तो वाइब्रेशन क्यों है? बेसिकली जब स्टबन मिट्टी होती है आपके बेड के ऊपर या मैट्रेस के ऊपर, कुछ आप ज्यादा देर से डस्ट देख रहे हैं तो बेसिकली वो वाइब्रेट करके उस डस्ट को ऐसे ऐसे करके हिलाएगा और वाइब्रेशन से वो डस्ट बाहर आएगी, जिसके साथ फिर आपकी क्लीनिंग जो है वो ज्यादा बेटर हो सकेगी। फ्रंट पे आपको यूवी इंडिकेटर जो है वो मिल जाएगा। सो ये बेसिकली आपका बताता है कि आपका जो यूवी है वो चालू हो रखा है या चालू नहीं हुआ है, तो इससे आपको पता चल जाएगा। ओके, पीछे की तरफ अगर हम आते हैं तो हमें दोनों तरफ यहाँ पे वेंट्स दिख जाते हैं। डिजाइन आप कुछ देख रहे होंगे, मिलता जुलता सा दिख रहा है, किस चीज की याद दिलाता है? सो ये बेसिकली आपका आउटलेट। सो जो भी एयर सक इन होगी वो यहाँ से आपकी बाहर जो है वो निकल जाएगी। ओके, पीछे की तरफ हम आते हैं तो पीछे की तरफ हमें यहाँ पे सबसे पहली चीज स्मूथ वर्किंग के लिए रोलर्स जो है वो मिल जाते हैं। सो 3 रोलर्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। वाइब्रेटिंग मोड का ऑप्शन मैंने आपको दिखाया, वो बेसिकली आपकी ये वाली प्लेट है। तो जैसे ही आप इसको ऑन करते हैं यहाँ पे, तो अभी जैसे ही आप देख रहे हैं ये वाइब्रेट नहीं कर रहा है, ठीक है, ये बिल्कुल प्लेन है। बट जैसे ही हम यहाँ पे ये जो वाइब्रेशन वाला स्विच है इसको ऑन कर देते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे इसको ऑन करेंगे तो ये देखेंगे आप हिलेगा। ये देखो, ये पूरा का पूरा वाइब्रेट मार रहा है, देखो ये पूरा वाइब्रेट मार रहा है। सो ये वाइब्रेशन का काम करता है कि जब आप इसको इस तरीके से बेड के ऊपर चलाएंगे तो ये साथ साथ वाइब्रेट करेगा, तो जितनी भी डस्ट है उसको निकालने में ये हेल्प करने वाला है। साथ के साथ आपको यहाँ पे जो है यूवी का ऑप्शन जो है वो मिल जाता है। बेसिकली अभी आपको ये नहीं दिखेगा, जहां पे ये फ्लैट सरफेस पे आएगा, जहां इसको एक्चुअल में क्लीनिंग करनी है,
जब आप इसको ऑन करेंगे तो हमारा जो यूवी है वो ऑन हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमारा यूवी प्रोटेक्शन भी हमें यहाँ पे इस जो क्लीनर है उसके अंदर मिल जाता है। बेसिकली यूवी प्रोटेक्शन क्यों दिया गया है? यूवी प्रोटेक्शन किल्स ऑलमोस्ट 99.9% ऑफ द बैक्टीरिया। तो हमारा जो मैट्रेस है जिसपे हम सोते हैं, बेसिकली रात को जैसे पसीना आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो सब चीजें वो मैट्रेस सोखता है, राइट। एंड कुछ खा पी भी रहे हैं तो वो सब मैट्रेस के अंदर जा रहा है। अब मैट्रेस वो क्लीन नहीं होता, बैक्टीरिया वहां पे जनरेट होता है। तो उस चीज को प्रॉपरली क्लीन करने के लिए हमें यहाँ पे यूवी का प्रोटेक्शन जो है वो भी यहाँ पे इस क्लीनर के साथ दिया गया है, जिससे आपको मैट्रेस एकदम क्लीन हो जाएगा, बेड एकदम क्लीन हो जाएगा। तो ये फीचर आपको यूजुअली और जो क्लीनर्स होते हैं उसके अंदर नहीं मिलता है। ओके, सो अब आप अपने बिस्तर पे अगर ऐसे सामान गिरा हुआ देखते हो, जैसे बिस्किट्स बच्चे काफी ज्यादा खाते हैं, चिप्स काफी ज्यादा खाते हैं, तो खाते हैं तो कुछ उसके क्रम्स कुछ फैल जाते हैं पूरे के पूरे बेड के ऊपर। तो आप देखोगे मैंने यहाँ पे मोटे टुकड़े भी छोड़ दिए हैं एंड पूरे क्रम्स जो हैं वो भी छोड़ दिए। तो देखते हैं क्या ये हमारा जो वैक्यूम क्लीनर है वो क्लीन कर पाता है, जो बेसिकली बेड क्लीनर है वो क्लीन कर पाता है। सो हम करने जा रहे हैं इसको चालू। ओके, सो जैसे आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, पूरा का पूरा बिस्किट का जो क्रम्स थे, जो चूरा था, वो सारा का सारा हमारा अंदर आ गया। इवन जो मोटे वाले पार्ट्स थे वो भी सारे हमारे यहाँ पे इस क्लीनर के अंदर हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। सो कुछ इस तरीके से पूरा क्लीन कर देता है। द बेस्ट पार्ट है कि आपका जो मिनिमलिस्टिक, जो पतले से पतला डर्ट भी होगा, वो सारा का सारा क्लीन हो जाएगा। मतलब ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म था आपका बिस्किट का, वो आपका कुछ इस तरीके से यहाँ पे इकट्ठा हो गया। ओके गाइस, वर्किंग की अगर हम बात करें तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप एक मैट्रेस पूरा का पूरा कर लें एंड देन फिर उसके बाद सेकंड मैट्रेस के ऊपर जाएं। या अगर आप ऐसे डबल बेड के ऊपर से बेडशीट कर रहे हैं तो प्रॉपरली एक तरफ की जो वर्किंग है वो आप लें एंड उसके बाद आप दूसरी तरफ जाएं। अगर आप इस तरफ कर रहे हैं तो आप इसी तरफ सारी की सारी करें, अगर आप इस तरफ कर रहे हैं तो इसी तरफ करें। आपने जो आपका वैक क्लीनर है उसको एकदम ऐसे इस तरीके से नहीं इस्तेमाल करना, आपने उसको स्लो एंड स्टेडीली इस्तेमाल करना है, ताकि आपका प्रॉपरली जो भी बैक्टीरिया बेड के ऊपर रह गया है उसको वो यूवी जो है वो खत्म कर सके। एंड जो भी डस्ट एक्यूमुलेटेड है आपके बेड के ऊपर, जो भी कुछ गिरा हुआ है, अगर आप ऐसे एकदम जल्दीबाजी में करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो काम नहीं करेगा। आपको स्लो एंड स्टडीली करना पड़ेगा, तभी आप जो इसके बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट्स है उसको ले पाएंगे। ये देखो, मतलब बेड को देख रहे हो आप, ये कितना बेड को खींच रहा है, ये चेकआउट करें ये। तो ये कुछ इस तरीके से आपकी कोई भी बेड के ऊपर गंदगी होगी या जो भी होगा उसको ये यहाँ पे क्लीन कर देगा। ओके गाइस, आपने यार इस प्रोडक्ट की वर्किंग देखी, किस तरीके से काम करता है। ये चीज़ हम हमेशा भूल जाते हैं कि अगर खाना गिर गया है तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे जर्म्स भी क्रिएट होंगे, और वो जर्म्स क्लीन करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि हमारा ये जो क्लीनर है उसके अंदर यूवी लाइट जो है एक्चुअल में वो उसको प्रॉपरली ख़त्म कर देती है। खास करके मैट्रेसेस जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा गंदे होते हैं और हम उस चीज़ पे ध्यान नहीं देते। हम ऊपर से चादर साफ़ कर देते हैं, हमें कुछ गिरता है तो हम उसको साफ़ कर देते हैं, बट नीचे जो गंदगी होती है, जैसे हम सो रहे हैं, जैसे मैंने बोला कि पसीना आदमी को आता है, वो पसीना नीचे मैट्रेस सोख लेता है। कुछ भी आपका स्पिल होता है, पानी वगैरह, ड्रिंक वगैरह कुछ भी स्पिल होता है, वो मैट्रेस सोख लेता है। एंड देन हम पंखा चला के उसको सुखा तो देते हैं, वो ऊपर से तो सूख जाता है, बट अंदर जो जर्म्स हैं वो सब रह जाते हैं। सो वो इंटरनली पूरा क्लीन करना, एंड साथ में आपके जो भी क्रम्स गिरे हैं या जो भी सब गिरा है ऊपर, उसको प्रॉपर्ली क्लीन करने में आपका ये जो प्रोडक्ट है भाई, ये बहुत ज़्यादा किफ़ायती होने वाला है। तो आपको भी अगर मेरी तरह ये प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगा है तो इसका बाइंग लिंक मैं दे रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ से जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं। मिलते हैं एक और ऐसी वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस, बाय बाय।